गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इनडेहिसेंट फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इनडेहिसेंट फ्रूट का मतलब है ऐसे फल जिनमें स्फुटन नहीं हो सकता है। तो जो अस्फुटनशील फल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, शुष्क व गूदेदार। तो सबसे पहले हम शुष्क अस्फुटनशील फलों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रकार है अकीन। अकीन जो होते हैं वो सिंगल सीटेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि सिंगल कार्पल से उत्पन्न होते हैं, और ये जो कार्पल या ओवरी है वो सुपीरियर होती है, यानी कि इसमें जो बीज है, इसमें जो फल है वो एक बीजी होता है, यानी कि एक फल में एक ही बीज पाया जाता है। यहाँ पे जो मुख्य बात है वो ये है कि जो फल भित्ति है वो बीज चोल से अलग होती है, और ये रेननक्यूलेसी के जो भी सदस्य हैं उनमें पाया जाता है। जैसे ये एक बीज है जिसे कि अकीन नाम दिया गया है, और इसको अगर हम बजा के देखेंगे तो इसमें अंदर बीज की उपस्थिति का एहसास होगा, यानी कि वो कट 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 इस तरह की आवाज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बीज है वो फल से जुड़ा हुआ नहीं है, वो अलग है। तो ये था अकीन के बारे में। दूसरा जो प्रकार है वो है सिप्सेला। सिप्सेला जो है वो बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से उत्पन्न होने वाला फ्रूट होता है, लेकिन जो फ्रूट है वो सिंगल सीडेड अकीन के समान ही होता है। ये एस्टरेसी यानी कि जैसे सूरजमुखी कुल के जो पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है। ये जो बीज हम देखें तो हम इसे आसानी से देख सकते हैं। जो जैसे गेंदे के फूलों की माला होती है, जब वो सूख जाती है तो उसके जो बीज होते हैं वो इस तरह से अलग हो जाते हैं। ये जो बीज है उसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, यानी कि नीचे की तरफ एक ओव्यूल होता है और ये एक ही बीज का निर्माण करते हैं। यहाँ पे फल भित्ति जो है वो बीज जोल के साथ जुड़ी रहती है। तीसरा प्रकार है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस जो होता है वो ग्रैमिनी या घास कुल के सदस्यों में पाया जाता है। ये मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से उत्पन्न होने वाला फल होता है। यहाँ पे जो फल भित्ति होती है वो बीज चोल से जुड़ी रहती है। जैसे ये हमने गेहूं का दाना बना रखा है, तो ये तो केवल एक दाना है, यानी कि ये इसका एक बीज है। जब हम गेहूं की जो फली होती है उसका जो फ्रूट होता है उसको देखते हैं तो इसके ऊपर एक पतला सा पेपरी स्ट्रक्चर होता है जो लगभग इससे चिपका हुआ ही रहता है। उसे मतलब हाथ से या किसी तरह से मैकेनिकली हमें उसे अलग करना पड़ता है। तो ये कैरियोप्सिस है जिसमें कि फल भित्ति जो होती है वो बीज चोल से जुड़ी रहती है। पोएसी के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, चावल, ये सभी। चौथा प्रकार है नट। नट एक बीजी फल होता है जो मल्टीकार्पलरी ओवरी से विकसित होता है। इसकी जो पेरिकार्प होती है वो वुडी होती है, जैसे कि लीची या क्वेरकस, काजू, ओक। तो ये जो नट है ये हेजल नट है। ये इस तरह की संरचना है और ये बड़ी कठोर होती है। जैसे कि अगर इसे हम किसी दीवार पे मारेंगे तो ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि हम इसे हथौड़ा लेकर तोड़ने ना जाएं। या फिर ये जो डायग्राम है ये काजू का डायग्राम है। इसमें काजू जो है वो इस वाले पार्ट से निकलता है। ये जो पार्ट होता है वो खाने योग्य होता है और ये पुष्पाशन से डेवलप होता है। और ये जो काजू है उस काजू के ऊपर इतनी कड़ी आवरण होती है जैसे कि कोई लकड़ी, और इसमें से काजू निकालने के लिए इसे बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, तब जाके यहाँ से काजू निकलता है। या फिर जैसे लीची है, लीची तो सभी ने खाई होगी। लीची के अंदर जो बीज होता है वो इतना कड़ा होता है जैसे पत्थर के समान कड़ा होता है, और जबकि उसके जो बाहर का पार्ट होता है वो लीची का एरिल होता है। एरिल जो होती है वो जो बीज चोल होता है उससे निकलने वाली आउट ग्रोथ होती है जो कि फल का निर्माण करती है। पांचवा प्रकार है अट्रिकल। अट्रिकल जो है वो नट के समान ही होते हैं, परंतु इसकी जो पेरिकार्प होती है वो पेपरी व चपटी होती है, और ये चीनोपोडियम जो कुल है उसमें पाई जाती है। अब देखते हैं इनडेसेंट फ्लैशी फ्रूट, यानी कि अस्फुटनशील गूदेदार फल।
तो इसका सबसे पहला जो प्रकार है वो है ड्रूप। ड्रूप को अस्थि फल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक बीज होता है और बीज के चारों तरफ जो भित्ति होती है वो कड़ी होती है, इसीलिए इसे अस्थि फल कहा गया है। ये सरस फल होते हैं और मोनोकार्पलरी या सिनकार्पलरी ओवरी से उत्पन्न होते हैं। फल भित्ति 3 भागों में विभक्त होती है, बाह्य, मध्य व अंतः। अंतः भित्ति या एंडोकार्प जो होती है वो कठोर व काष्ठीय होती है, जिसे कि गुठली कहा जाता है। जैसे कि आम में हम गुठली देख सकते हैं, या जो बेर है इसके अंदर गुठली पाई जाती है। तो ऐसे सभी फल जिसमें कि गुठली पाई जाती है वो सभी अष्टि फल होते हैं। नारियल है, नारियल के अंदर भी बाहर की तरफ यानी कि अंतः भित्ति जो होती है वो कड़ी होती है। सेकंड प्रकार है बेरी। बेरी जो होते हैं वो बहुबीजी सरस फल होते हैं। ये सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से उत्पन्न होते हैं और इनमें पैराइटल या एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फल भित्ति झिल्ली में होती है और बीज जो होते हैं वो फल के भीतर गूदे में रहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकोपर्सिकॉन या टमाटर। टमाटर हमने सभी ने देखा है, और जब इसको काटा जाता है तो अंदर से इस तरह की संरचना दिखाई देती है। यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली में परत होती है वो होती है इसकी एपिकार्प, और बीच का जो गूदेदार भाग होता है वो होता है इसका मीजोकार्प, और बीज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर पतली संरचना होती है जिसे कि एंडोकार्प कहा जाता है। और यहाँ पे जो बीज है वो एक तरल पदार्थ के अंदर लगे रहते हैं। इसी तरह से अमरूद, खजूर या फिर बनाना, ग्रेप्स, पपाया, चीकू, एरेका नट, ये सभी जो फ्रूट्स होते हैं वो बेरी प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो प्रकार है जिसे पीपो कहा गया है, ये जो होता है ये जैसे कि कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है, जैसे कि कुकुरबिटा या कुकम्बर। तो अगर हम खीरे को काटें तो इस तरह की संरचना दिखाई देती है, यानी कि इसमें बहुत सारे बीज हैं। ये बहुबीजी सरस फल है, साथ ही ये इन्फीरियर ओवरी से उत्पन्न होता है और इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जैसे कि ये वॉल की तरफ लगे हुए हैं इसके जो बीजांड हैं वो। फल भित्ति जो होती है वो कड़ी व चर्मिल होती है और बीज गूदेदार भाग में लगे होते हैं। तो ये है पीपो प्रकार के फ्रूट। चौथा प्रकार है पोम। पोम जो होता है वो एक आभासी या कूट असत्य फल होता है, क्योंकि यहाँ पे फल के निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भी प्रयुक्त होता है। यही फल का खाने योग्य भाग बनाता है, जैसे कि सेव, नाशपाती। सेव को जब हम काट के देखेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाएगी, जिसमें उसका जो गूदेदार येलो कलर का जो भाग होता है, जो खाने लायक भाग होता है, वो उसका पुष्पासन होता है, यानी कि पुष्प के नीचे की जो संरचना जिस पर कि पुष्प के फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो लगे रहते हैं। और इसका जो फ्रूट है वो इसका केंद्र का भाग होता है, जो कि झिल्ली नुमा संरचना से ढका रहता है और इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। तो ये है पोम फ्रूट, जो कि एक आभासी फ्रूट है। पांचवा प्रकार है बेलुस्टा। बेलुस्टा जो होता है वो भी एक आभासी फल होता है, जिसमें कि ये मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस मल्टीलोक्यूलर इन्फीरियर ओवरी से उत्पन्न होने वाला फल है, और इसमें जो बाह्य भित्ति होती है वो चर्मिल होती है। इसका एग्जाम्पल है अनार। अनार का अगर हम डायग्राम देखें तो हम इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग चैम्बर बने हुए होते हैं और इसकी जो भित्ति है वो अलग अलग भागों में विभक्त होती है। यहाँ पे हमने देखा कि जो अनार है उसकी बाह्य फल भित्ति जो थी वो बड़ी चमड़े की तरह है। उसके बाद जो मध्य फल भित्ति है वो पतली है, वह बाह्य भित्ति से ही जुड़ी हुई होती है, जो कि बिल्कुल हल्के पीले रंग की पेपरी संरचना होती है। अंतः फल भित्ति होती है वो झिल्ली में होती है, वह अनेक खंडों में विभक्त होती है, और यही जो होता है वो फ्रूट को अलग अलग भागों में विभक्त करती है। इसमें खाने योग्य भाग जो होता है वो रसीला बाह्य बीज चोल या सीड कोट होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अनार या पोमग्रेनेट। छठा प्रकार है एम्फीसारा का। ये बहुबीजी सरस फल होता है।
जो कि सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से उत्पन्न होता है। साथ ही इसमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फल भित्ति कठोर व काष्ठीय होती है, वह 3 स्तरों में विभेदित नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है बीलपत्र या ईगल मार्मेलोस। बीलपत्र हमने सभी ने खाया है। तो जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर बीज जो होते हैं वो केंद्र में इस तरह से भरे हुए रहते हैं और इसके बीज के चारों तरफ पल्प होता है, जो कि फ्रूट का गूदेदार भाग होता है और खाने योग्य भाग होता है। फल भित्ति की जो भीतरी सतह है वह बीजांडासन फल का खाद्य भाग बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर फल भित्ति की भीतरी सतह व बीजांडासन यानी कि जिसके ऊपर की बीजांड लगे हुए हैं वो बीजांडासन फल का खाद्य भाग बनाते हैं। छठा प्रकार है हेस्पेरिडियम या नारंगक। इसमें नींबू कुल के जो भी फ्रूट्स हैं वो सभी आते हैं। ये सरस बहुबीजी फल होता है जो कि मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से उत्पन्न होता है और इसमें एक्साइल या अक्षीय प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ये बेरी के समान ही होते हैं, परंतु जो फल भित्ति होती है वो 3 स्तरों में विभक्त होती है। बाह्य भित्ति मोटी व नरम होती है। जैसे कि अगर हम संतरे को देखें तो संतरे में जो सबसे बाहर की तरफ हम ऑरेंज कलर की जो भित्ति होती है उसे आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। मध्य फल भित्ति होती है वो रेशेदार होती है। जो रेशे हम हाथ से अलग करते हैं वो मध्य फल भित्ति होती है। तथा अंतः फल भित्ति होती है जो झिल्ली में होती है और अनेक खंडों में विभक्त होकर कोष्ठ का निर्माण करती है। उसकी जो अलग अलग फाँकें होती है वो अंतः फल भित्ति से ढकी रहती हैं और इन फाँकों के अंदर खाने योग्य भाग जो रसीला भाग होता है वो बीजांडासन से उत्पन्न होता है। संतरा, नींबू, सिट्रस फैमिली के जो भी फ्रूट्स होते हैं उसमें हेस्पेरिडियम प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इसका सेक्शन काटें तो ये देखें बाहर की तरफ जो है कि बाह्य फल भित्ति होती है। इसके बाद रेशेदार भाग होता है जो कि मध्य फल भित्ति बनाता है और ये जो अंतः फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति प्रत्येक फाँक को एक दूसरे से अलग करती है और इसके अंदर जो रोम होते हैं जिनमें कि रस भरा रहता है वो बीजांडासन होता है और वो जो है कि क्या कहते हैं फल का खाने योग्य भाग बनाता है। तो यहाँ पर हमने जो सिंगल फ्रूट्स होते हैं यानी कि सबसे पहला प्रकार था सरल फल, वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार जिसे कि पुंज फल या एग्रीगेट फ्रूट कहा जाता है। ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से उत्पन्न होते हैं। एपोकार्पस का मतलब यहाँ पे इसके जो कार्पल हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हैं। प्रत्येक ओवरी से फल का निर्माण होता है, वह उसे फ्रूटलेट कहा जाता है और इन फ्रूटलेट्स के समूह को इटेरियो कहा जाता है। इटेरियो या पुंज फल कहा जाता है। अब देखते हैं कि ये जो पुंज फल होते हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। ड्रूप यानी कि जो अस्टिल फल है उनका समूह। अस्टिल फलों का जो पुंज होता है या समूह होता है उसे इटेरियो ऑफ ड्रूप्स कहा जाता है। ये 2 अथवा अधिक ड्रूप फ्रूट का समूह होता है। एग्जाम्पल है रास्पबेरी या रूबस। यहाँ पे देखें ये एक प्रत्येक फल है जो आपस में एक साथ मिलकर एक पुंज फल का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है इटेरिया ऑफ अकीन्स। ये अकीन फलों का समूह होता है। अकीन हमने देखा था जो होता है वो ड्राई अस्फुटनशील फल होता है। अकीन फलों के समूह को इटेरिया ऑफ अकीन कहा जाता है। ये रेननकुलेसी में पाया जाता है। जैसे कि रेननकुलेसी में इस तरह का समूह होता है। ये एक अकीन है और यहाँ पे बहुत सारे 5 अकीन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नीलम्बियम कमल के अंदर भी ये जो इसका जो पुष्पाशन होता है वो इस तरह की एक कीपाकार संरचना बनाता है और इस पुष्पाशन के अंदर ये जो प्रत्येक बीज है या अकीन है वो लगे रहते हैं और ये मिलकर एक पुंज फल का निर्माण करते हैं। इसी तरह से रोज़ या गुलाब के अंदर भी इस तरह की संरचना होती है जिसमें कि पुष्पाशन जो होता है वो कप नुमा संरचना बनाकर अंदर की तरफ बहुत सारे अकीन फ्रूट्स को संभाले रखता है।
स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो बहुत सारे बीज या अकीन फ्रूट होते हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं, यानी कि जो रेड भाग है वो तो इसका गूदेदार खाने लायक भाग है, जबकि उसके ऊपर लगे हुए जो काले काले दाने हैं एग्जैक्टली वो बीज हैं, और बाकी जो गूदेदार भाग है वो इसके पुष्पाशन से डेवलप होता है। इसी में तीसरा प्रकार है इटेरिया ऑफ बेरीज, यानी कि बेरी फलों का समूह, जैसे कि एनोना या सीताफल में पाया जाता है। सीताफल में क्या होता है कि जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें एक बीज होता है जो कि कड़ा होता है और उसके चारों तरफ गूदेदार भाग होता है। तो यहाँ पे ये बहुत सारी बेरीज का समूह है जो कि पुंजफल का निर्माण कर रहा है। इटेरिया ऑफ फॉलिकल फलों का जो समूह होता है वो मैग्नोलिया व कैलोट्रोपिस में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल फ्रूट्स हैं, और जबकि जो कैलोट्रोपिस होता है वहाँ पर फॉलिकल फ्रूट्स के 2 फ्रूट जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। तो ये था पुंज फलों के बारे में। यहाँ पर जो पुंज फल हैं वो मिलकर एक साथ फ्रूट तो बना रहे हैं, लेकिन हम इनको एक दूसरे से आसानी से अलग कर सकते हैं, इसीलिए ये पुंज फल हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है संग्रंथित फल, यानी कि मल्टीपल फ्रूट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि संपूर्ण पुष्पक्रम जो है वो एक साथ एक फल का निर्माण कर रहा है, और यहाँ पर अलग अलग फल से बनने वाले जो अलग अलग पुष्प से बनने वाले जो फल हैं उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सौरोसिस जो फल होता है वो स्पाइक या स्पैडिक्स पुष्पक्रम से बनता है। इसके एग्जाम्पल हम देखें कि शहतूत, कटहल और अनानास। एग्जाम्पल देखने के बाद हमें उसको समझने में आसानी रहती है। जैसे अगर हम अनानास देखें तो अनानास में जो हेक्सागोनल शेप बाहर की तरफ दिखाई दे रही है वो एक फल है, और यहाँ पे बहुत सारे फल एक दूसरे से जुड़कर एक पूरा बड़ा संग्रंथित फल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे जो फल हैं वो अपने मांसल बाह्य दलों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इनका जो पुष्पावली वृंत है या पिडंकल जो होता है वो मांसल व काष्ठी हो जाता है, यानी कि जब हम इसको काटेंगे अंदर से तो हमें इसका जो सेंटर वाला भाग है वो काफ़ी कड़ा मिलेगा। ये जो भाग होता है वो इसका पुष्पावली वृंत या जो इन्फ्लोरेसेंस का जो वृंत होता है वो होता है, और पुष्पक्रम एक साथ मिलकर एक फल का निर्माण करते हैं। जैसे शहतूत सभी ने खाया होगा, कटहल भी सभी ने खाया होगा। कटहल भी जब हम अंदर से काटते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे बीज दिखाई देते हैं जिनके चारों तरफ रेशेदार फल भित्ति होती है, और बाहर की तरफ जो होती है वो एक साथ इनकी जो बाह्य फल भित्ति होती है वो मिलकर एक फ्रूट का निर्माण करती है। दूसरा प्रकार है साइकोनस जो होता है वो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से उत्पन्न होता है, और हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम जो होता है उसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो सहपत्र होते हैं वो मिलकर एक कपनुमा संरचना बनाते हैं, और ये कपनुमा संरचना जो होती है वो फल का मांसल व खाने योग्य भाग होता है। इस प्रकार का जो फल है वो अंजीर, बरगद, पीपल, गूलर इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फल किस किस प्रकार के होते हैं और उन्हें किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं।